सेल का अपन ने पहला जो स्टेप है कि हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज कैसे होती है, उसके रीजंस क्या हैं, वो अपन ने देख लिया है। अब दूसरी बात हम करने जा रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, मींस कोई नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, कैसे वो सिग्नल का फॉर्म लेता है। देखो, जब कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है किसी साइट पर, साइट का मतलब कोई भी हम मान लेते हैं पॉइंट ए है, जो कि जहां पे नर्व जो होगा वो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के साथ होगा। कैसा होगा? पोलराइजेशन होगा। इस स्टेट में वहां की नर्व्स होंगी। अब क्या होगा? द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू सोडियम आयन इज ग्रेटली इंक्रीज एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन। याद करो, जब पोलराइजेशन की बात हुई थी, सोडियम आयन के लिए जो परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की कम होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन, यही होता है। लेकिन जब हम किसी इस मान लो कि न्यूरॉन के इस नर्व फाइबर के इस पॉइंट पे स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं, कहीं पे हम जब टच कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां पे जो नर्व फाइबर है, वहां का नर्व जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, उसकी परमिएबिलिटी में चेंज होता है और परमिएबिलिटी रिवर्स हो जाती है। जो पहले क्या हुआ करती थी, सोडियम आयन का परमिएबिलिटी कम होता है, पोटेशियम का ज्यादा होता है, अब वो रिवर्स हो जाता है। सोडियम आयन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ये जब आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, तब जब स्टिमुलस रिसीव होता है तब ये चेंज हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट। ये बात याद हो गई? बोलो, दिमाग में अगर ये बैठेगा तभी आपको बात समझ आएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब आपने ये बात पढ़ी थी कि सोडियम आयन जब यहाँ पे पंप लगा हुआ था, तो ये पंप क्या करता था, 3 सोडियम आयन को बाहर पंप करता है, तो 2 पोटेशियम आयन को क्या करता है, अंदर की तरफ पंप करता है। तो एक तो रीजन ये था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ इसलिए ज्यादा होते क्योंकि 3 बाहर जा रहे हैं, 2 अंदर आ रहे हैं। दूसरा रीजन ये था कि जो इनके चैनल्स थे उनमें जो सोडियम आयन की परमिएबिलिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन। तो बाहर के पॉजिटिव आयंस अंदर कम आते हैं, अंदर कम आते हैं और बाहर अंदर के पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, तो 2 रीजन थे जिसकी वजह से इस सरफेस पर क्या हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज, और अंदर वाले सरफेस पर क्या जनरेट हो जाता था, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज के लिए मतलब पहले आपको ये समझना है कि पॉजिटिव आयन का नंबर इस सरफेस पे ज्यादा होता है। क्यों? एक तो ये रीजन है, इस पंप का एक्शन ऐसा है। दूसरा ये रीजन है कि परमिएबिलिटी फॉर द सोडियम आयन इज लेस एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन। तो ये 2 रीजन की वजह से यहाँ पॉजिटिव आयंस का नंबर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मतलब आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा एक्सोलेमा, और इनसाइड द ज्यादा हो जाएगा, या ज्यादा नहीं बोले तो कम हो जाएगा पॉजिटिव आयंस का। और इनके साथ साथ इस सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से इस सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलता था, नेगेटिव चार्ज। ये 2 रीजन था। अब आपने जब कोई स्टिमुलस रिसीव करा किसी पॉइंट पे, कोई भी नर्व फाइबर का जो पार्ट है, जहां पे भी आपको स्टिमुलस रिसीव होता है, तो ये प्रोसेस रिवर्स होती है। रिवर्स क्या होती है, ये वाला पंप वैसा का वैसा काम कर रहा होता है, पंप में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस आते हैं इस वाले चैनल में, सोडियम पोटेशियम का जो चैनल है उसमें चेंज आता है। उसमें चेंज क्या होता है, वैसे नॉर्मली जब हमारी मेम्ब्रेन कोई स्टिमुलस नहीं ले रही है तो वो सोडियम आयन के लिए कम परमिएबल है, लेकिन जब स्टिमुलस रिसीव होता है तो सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। एक चेंज ये है। दूसरा, ऑटोमेटिकली पोटेशियम आयन के लिए जिसका जब भी सोडियम आयन की परमिएबिलिटी कम है तो पोटेशियम की ज्यादा होगी, जब इसकी बढ़ेगी तो इसकी कम हो जाएगी। अब उसका रिजल्ट देखो, इट इज ड्यू टू द फैक्ट द सोडियम आयन चैनल ओपन एंड द पोटेशियम चैनल रिमेन क्लोज। पोटेशियम आयन का चैनल ही पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब क्या रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो सोडियम आयन यहाँ पे ज्यादा था बाहर वाले सरफेस पर,
वो भाग भाग के सारा अंदर आ रहा है, क्योंकि परमेबिलिटी इनकी ज्यादा हो गई। जब अंदर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चार्ज पहले बाहर जनरेट था वो अंदर हो जाएगा, अंदर वाले सरफेस पर आ जाएगा। मतलब अंदर वाले सरफेस पर क्या हो जाता है, देखो पोलैरिटी, जो इनकी पोलैरिटी है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है। एज रिजल्ट सोडियम चैनल परमिट द रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। रैपिडली वो सोडियम आयंस बहुत तेजी से अंदर आ जाते हैं, इनसाइड आ जाते हैं बाय द डिफ्यूजन फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट द साइट। जहां पे ये रिएक्शन होगा, जहां पे ये चेंज होगा, जैसे ये देखो इधर ये आपका पूरा एक एक्सॉन मेम्ब्रेन बनाई गई है, एक्सोलेमा है, और इनके हम नॉर्मली बात करें तो ऐसा पोलराइजेशन होता है, बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यही हमने पढ़ा था, क्या रीजन था वो आपने समझ लिया था। ये आपका पॉइंट ए है, क्या है ये पॉइंट ए जो अपन ऊपर बात कर रहे थे, जहां पे वो पॉइंट ए हम उसको बोल रहे हैं जहां पे स्टिमुलस आप रिसीव कर रहे हो, जहां पे आपको कोई टच रिसीव हो रहा है, जहां पे कोई आपको पिन रिसीव हो रही है, जहां पे कोई आपको कुछ भी वो स्टिमुलस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई आपका पिक्चर जैसे हम देख रहे हैं तो हमारी आईज पे भी सिग्नल ही जा रहा है, तो वहां पे भी ऐसा यही सेम सब सारे चेंजेस होते हैं। कोई स्मेल हो सकती है, यही सब आपके सेंसेस हैं, यही आपके स्टिमुलस हैं, ठीक है। तो अब वहां पे चेंज क्या होता है, उन न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पर रैपिडली सोडियम आयन अंदर की तरफ जाएगा, रैपिड इनफ्लक्स होता है। अब रैपिड इनफ्लक्स होने का रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये कि बाहर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और अंदर वाले सरफेस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो पोलराइजेशन पहले हुआ था वो जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन नॉर्मली कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। अब रिवर्स कर रहे हो तो उल्टा ही कर रहे हो, डी का मतलब जस्ट अपोजिट, तो डीपोलराइजेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का जब हम कोई स्टिमुलस कहीं पे रिसीव करते हैं, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन से क्या होगा, देखो क्या हम बोलते हैं, ये जो डीपोलराइजेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो रिवर्स क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यही हुआ आपने जहां पे स्टिमुलस हुआ पॉइंट ए पर, यही चेंज होता है। एंड द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए, जो पॉइंट ए या साइट ए है वो रिवर्स हो जाता है, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड साइट, या फिर इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए व्हिच कैन इंड्यूस इंपल्स। यही जो डीपोलराइजेशन हुआ यही आपका इंपल्स है, इसी को हम सिग्नल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। आप जितना देखो, आप एक काम करो, अपने पेन का जो बिल्कुल पॉइंट है स्किन पे रखो, ऐसे नॉर्मली पहले एकदम बिल्कुल हल्के से छोड़ दो, आपको सिग्नल जाता हुआ पता चल गया कि हाँ यहाँ पे कोई प्रेशर आ गया, फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ हमने रखा हुआ है। अब इस पेन के ऊपर आप ऐसे प्रेशर बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे आपका सेंस कैसा, ब्रेन में सिग्नल अलग जाना शुरू हो जा रहा है। एक लिमिट तक आप ये कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। दूसरा कोई कर सकता है, दूसरा कोई अगर आपको पिन करे वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये जो ऑर्गन है या दूसरे हाथ से जो कर रहे हैं वो भी तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो आपका स्टिमुलस का इंटेंसिटी, ये मैसेज का इंटेंसिटी तो चेंज हो रहा है, अपना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो वही है, हम प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हैं, और प्रेशर बढ़ाने की वजह से देखो मैसेज का जो सिग्नल है, वो जो हमारा इंपल्स जा रहा है वो अलग होता चला जा रहा है। अब वो अलग क्या हो रहा है, मतलब अलग का मतलब कभी आपको नॉर्मल लग रहा है, जब प्रेशर बढ़ा दे रहे हो तो आपको दर्द सा महसूस हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ये हो रहा है, जो ये डीपोलराइजेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस समझते हो, कि जो ये चार्ज यहाँ पे जनरेटेड हैं, बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव, अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है,
जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव 5 मिली वोल्ट जनरेटेड है और अंदर वाले सरफेस पर -5 मिली वोल्ट का एक्शन पोटेंशियल है, तो इनके बीच का गैप कितना है? तो आप कहोगे कि 10 मिली वोल्ट का। क्या कहोगे? 10 मिली वोल्ट का। अब यही गैप आप ये कर लो कि बाहर वाले सरफेस पर +10 मिली वोल्ट का एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड है, अंदर वाले सरफेस पर -10 मिली वोल्ट का एक्शन पोटेंशियल या मींस चार्ज जनरेटेड है। तो अब गैप कितना है? तो आप बोलोगे कि सर 20 मिली वोल्ट का। अब इसकी इंटेंसिटी आपको ज्यादा लग रही है, मींस एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है? ये ज्यादा है ऑटोमेटिकली। ये जो आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, यही एक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है यही फ्लक्चुएट करता है। इसी से आप डिसाइड करते हो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, कि कोई स्टिमुलस किस इंटेंसिटी का है। बात समझ आ रही है? कि आप कोई परफ्यूम हो, नॉर्मली आपको वो कहीं एक कोई स्प्रे मार दे तो आपको थोड़ा स्मेल आता है, लेकिन वही बहुत सारा स्प्रे कर दे तो बहुत इंटेंसिव स्मेल आती है। तो इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करी जाती है? ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जितना ज्यादा वो केमिकल आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के पास जाएगा, उतना ही आपका नर्व सेल उसको सेंस करेगा एंड वो एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस उतने ज्यादा वो बढ़ाता चला जाएगा एंड दैट डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। सेम आप थोड़ा पानी को थोड़ा गर्म करके टच करो और एक बहुत ज्यादा गर्म पानी को टच करो, वहां आपका टेम्परेचर कम ज्यादा होने के नाते आपको दोनों का जो सिग्नल है उसकी भी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, उनके लिए रिस्पॉन्सेस भी कम ज्यादा होते हैं। थोड़ा गर्म पानी होगा तो आप नॉर्मली पकड़ोगे और धीरे से हाथ हटाओगे, कि आपको ब्रेन को ये बात पता, आपको मतलब ब्रेन को ये बात पता है कि ये इतना ज्यादा डैमेजेबल नहीं है स्किन को, ये टेम्परेचर जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा सा गर्म कह रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देता है। और वही बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो आपका रिस्पॉन्स भी ब्रेन बहुत फास्ट देता है। तो समझ आ रही है? इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस ही डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा है। और इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन का। हमारी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है, उसको डीपोलराइज कितना ज्यादा आप कर लोगे, कितना ज्यादा वो स्टिमुलस उसको डीपोलराइज करा देगा, वो डिसाइड करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए। एट साइट ए का मतलब डीपोलराइज साइट। अब उस डीपोलराइज साइट पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसी को आप, यही जो डिफरेंस है ये इंड्यूस कर सकता है एक इंपल्स को, जिसे हम नाम देंगे क्या? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन वर्ड क्यों जोड़ा गया? एक्शन पोटेंशियल क्यों बोला? क्योंकि जो भी आपके रिस्पॉन्स आते हैं, मैं अभी रिस्पॉन्स वर्ड बोल रहा हूं, इसी को आप एक्शन ऐसा समझ सकते हो। हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, हमारा एक्शन कैसा होगा किसी स्टिमुलस के लिए, वो डिपेंड करता है किस पर? इंटेंसिटी ऑफ द डीपोलराइजेशन, या फिर जो यहाँ पे वर्ड है, आपको मैं बार बार ये यूज करूंगा, बार बार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इलेक्ट्रिकल वर्ड को नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है कि आयन की वजह से ये चेंजेस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। एंड आयंस क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो आपको हमेशा ये बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, उतना ही फास्ट एक्शन होगा आपकी बॉडी का, उतना ही स्पीड होगा रिस्पॉन्स। ठीक है? तो विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। जो आपका ये एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम कहें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, यही आपका नर्व इंपल्स है। अभी तो क्या हो गया? जनरेट हो गया इंपल्स, लेकिन अभी कंडक्शन हमने नहीं समझा है कि किसी पॉइंट पे हमने टच करा तो उस पॉइंट पे, उस साइट ए पर क्या होता है जब कोई स्टिमुलस रिसीव होता है, वो हमने देखा। लेकिन वो
चेंज होने के बाद कैसे ब्रेन तक जाता है उसको हम बोलते हैं इंपल्स कंडक्शन। वो कंडक्शन कैसे होता है वो अपन आप समझेंगे। आगे देखो क्या पॉइंट लिखा है, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन। देखो क्या लिखा है, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड, आगे की तरफ यही सेम चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइट बी, ये पिक्चर देखो, ये अब आपका साइट बी है, ये साइट ए हो गया, ये अब साइट बी है। सेम चेंजेस साइट बी पर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव कर जाता है और इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव कर जाता है। मींस ये जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव आयंस इधर, और यहाँ का पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो सेम जो हमारी मेम्ब्रेन पहले हुआ करती थी, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, वो साइट ए पर आ जाएगा, लेकिन साइट बी पर कैसा हो जाएगा, डीपोलराइज स्टेट आ जाएगा। सेम बात साइट सी पर ऐसा हो जाएगा। मींस एक सेगमेंट में ये चेंजेस चलते रहते हैं, एंड दिस इज द कंडक्शन ऑफ इंपल्स। और ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इसी को हम बोलते क्या है, देखो, मेम्ब्रेन एज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस, जैसा हमारा पहले हुआ करता था। अब ये एज एक करंट फ्लो की तरह काम करता है, एक साइड ए से साइड बी की तरफ, और इसी को हम बोलते हैं इंपल्स कंडक्शन। और ये एक सीक्वेंस में रिपीटेड होता है, ये पूरे एक्सॉन मेम्ब्रेन के अलोंग। जितनी बड़ी एक्सॉन मेम्ब्रेन होएगी उस पूरे मेम्ब्रेन पर सेम यही चेंजेस चलता रहता है थ्रू आउट द लेंथ। और आपको इसी को बोलना है क्या, इंपल्स इज कंडक्टेड या इंपल्स कंडक्शन। फिर आपका वो जहां जो आपका सीएनएस का पार्ट है वहां पहुंच जाएगा, एंड सीएनएस में उसका क्या होता है, एनालिसिस, जिसे आपने क्या टर्म दिया था, प्रोसेसिंग जिसे कह सकते हो। एंड देन वो आपका सीएनएस अगेन इंपल्स जनरेट करके आगे, इंपल्स जनरेशन आपने देख लिया, वैसे सेम डीपोलराइजेशन होगा एंड कंडक्शन होगा। इफेक्टर ऑर्गन तक वो सिग्नल आएगा एंड वो सिग्नल आपका एक्शन करवाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग इंपल्स गया उतना ही स्ट्रॉन्ग इंपल्स आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। मतलब कि जैसा सिग्नल आप, जैसा स्टिमुलस रिसीव करोगे वैसा ही रिस्पॉन्स करोगे। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इधर साइट ए है, साइट ए पर क्या चेंज हुआ था, डीपोलराइजेशन हो गया था। फिर साइट बी से चार्जेस इधर कंडक्ट हो गए। इधर कंडक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो सेम चार्जेस पहले थे आउटर सरफेस पर पॉजिटिव और इनर सरफेस पर नेगेटिव, वो सेम फिर से गेन कर लिए जाते हैं। यहां आप देखोगे इस पिक्चर में, यहां इस वाले पिक्चर को जैसे आपने पहले ये बनाया हुआ है, सेम साइट ए पर आपको ये पोटेंशियल मिल जाए तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन के बाद अगेन वो अपना पोलराइज्ड स्टेट को गेन कर लेता है, एंड दैट इज द रीपोलराइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। और वो क्यों हुआ, साइट बी से वो आयंस की शिफ्टिंग हो जाती है बस। और जो यहाँ के आयंस थे, अब यहाँ देख लो, आपको ज्यादा बात समझ आ जाएगी इस पिक्चर में। इधर के नेगेटिव आयन इधर, पॉजिटिव इधर, और ये इधर के पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो आपको सेम जैसा पहले हुआ करता था ये वाला स्टेट साइट ए पर मिल जाएगा, और उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और जब तक मेम्ब्रेन रीपोलराइज नहीं होती है, जो इसके बीच गैप लगता है डीपोलराइज एंड अगेन रीपोलराइज होने में जो टाइम गैप होता है, उस टाइम में दूसरा स्टिमुलस वहां उस पॉइंट पे रिसीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टिमुलस रिसीव करने के नेक्स्ट टाइम ये रीपोलराइज इसलिए होता है कि नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए वो फिर से प्रिपेयर है। ठीक है, फिर से वही चेंज होगा, डीपोलराइजेशन एंड अगेन रीपोलराइजेशन। तो आप एक एक्सपेरिमेंट है कि पिनिंग ऑफ द नेडल ऑन स्किन, या आप स्किन पर ही करो, तो आपको ऐसे ऐसे आप करते जाओ एक स्पीड से, तो आपको पता चल रहा है कि इतनी बार हमारा ये पिनिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ाओ, इतनी स्पीड कर दो, इतनी स्पीड हो जाए कि जो टाइम गैप है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का उसके बराबर या उससे कम हो जाए, तो आपको लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस स्पिनिंग हो रही है,